देश में इस वक्त धर्म और जात ये दो चीज़ों को लेकर इस तरह से संतुलन बिगड़ा हुआ है कि जिसके बारे में कुछ सोचना और कुछ कहना बिल्कुल निःशब्द सा हो गया है। कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आखिर एक ही धर्म में रहकर जात की खाली ऊंचे और नीचे होने की वजह से लोग किस तरह से एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इतना ही नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अब बड़े लोगों के स्तर के पैमाने पर नहीं रह गई हैं। अब तो लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि अपनी दुश्मनी में या अपने धर्म को बड़ा दिखाने में, अपनी ज़ात को ऊँचा दिखाने में कि वो एक बच्चे की जान ले ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी का जुलूस निकला था जिसमें एक 9 साल के बच्चे को झूठा चोरी का आरोप लगाकर निर्वस्त्र करके नचाया गया था और उसकी वीडियो को वायरल कर दिया गया था क्योंकि वो एक दलित का बच्चा था। और उसके साथ ऐसा करने वाले अपने आप को बहुत धार्मिक भी बता रहे थे और बहुत ऊँची कास्ट का भी बता रहे थे। यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन अभी जो मामला हुआ है, वो एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि आखिर जो इंसान की पैदाइश है, वो किसी जगह होने में उसका क्या जुर्म है। वो चाहे वाल्मीकि समाज का हो, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़ी अन्य जाति का है, वो जो भी है। आखिर ठाकुर समाज को, ऊँचे समाज के लोगों को ये किसने हक दिया है कि वो किसी की ज़रा-सी बात पर जान ले लें? और वो भी एक ऐसे मासूम बच्चे की जान ली गई जो कि सिर्फ महज 9 साल का है, जिसे तो इस बात का इल्म भी नहीं है कि आखिर ये धर्म, जात, ऊँचा, नीचा, अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र, शुद्ध, अशुद्ध क्या होता है। शायद वो इतनी बातों को डिफाइन भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बेरहमी से मार के जान ले ली गई। आप सुन रहे हैं यूपी टाइम्स 24 को। इस वक्त बात करेंगे मिर्ज़ापुर की। उत्तर प्रदेश के ज़िला मिर्ज़ापुर के पास एक जगह है कछुआ। कछुआ के अंदर एक गांव है जिसका नाम है वजहा। वजहा में कल रात ये हुआ, कल रात क्या, कल दिन की बात है। एक वाल्मीकि समाज का बच्चा था जो कि केवल 9 साल का था। वो अपनी बकरी को चरा रहा था। बकरी जो है अचानक चरते चरते ठाकुर समाज के खेत में चली गई। ना तो जानवर को पता है अच्छाई और बुराई का फ़र्क, ना उस बच्चे को पता है। वो किसी तरह से उस बकरी को वहाँ से निकाल लाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस चीज़ का, इस जुर्म का, इस बेगुनाही का उसे जो सज़ा मिलेगी वो उसे उसकी मौत बनकर मिलेगी। ठाकुर समाज के लोगों को ये बात इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि आखिर वाल्मीकि समाज का एक बच्चा, उसकी बकरी हमारे खेत में कैसे घुस गई। उन्होंने उस बच्चे के साथ ये किया कि उसकी गर्दन को काट दिया और उसे वहीं उसी खेत में दफन कर दिया। वो बच्चा मर गया। जिस बच्चे को किसी चीज़ का इल्म नहीं था, वो सोच नहीं सकता था कि एक मासूम बकरी का बच्चा जो हर चीज़ से अनजान है और वो खुद भी उसकी मौत बनकर उसके सामने आके उतर आएगा। इस तरह से सारे गांव में आक्रोश फैल गया। माँ बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। और वहीं पर सत्ता में जो लोग इस वक्त बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता, सारे सत्ताधारियों के कार्यकर्ता उन अपराधियों को बचाने पर तुले हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2-4 नामी लोगों को मार लेने के बाद ये बात का सीना लोगों ने चौड़ा कर लिया है कि गुंडाई ख़त्म हो गई है। उत्तर प्रदेश से जो है गुंडा राज ख़त्म हो गया है। यहाँ से जो है गैंगस्टर ख़त्म कर दिए गए हैं। वो भी उनको कि वो किस तरह से मरे मारे गए वो तो सारी दुनिया ने उस तमाशे को देखा। लेकिन जहाँ पर कानून बनाने की बात आती है, जहाँ पर पैमाना नापने की बात आती है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार खामोश नज़र आती है। आखिर किसने इस बात का किसी को हक दिया है कि कोई किसी की जान ले ले? ये तो कोई कानून के तहत नहीं है। आप कानून है, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन है। किसी बात की शिकायत थी, कोई चीज़ था, आप उसके माँ-बाप पे कोई पेनल्टी लगा सकते थे। लेकिन एक छोटे बच्चे को बेरहमी से मारना, मारना ही नहीं, उसे वहीं खेत में दफ़न भी कर देना, ये दिखाना कि हमारी हमारी जो ज़ात है वो हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये बात हमने कई दफ़ा अपनी कई वीडियो में कहा है कि इंसान की ज़ात जो है ना, उसके काम से पता चलती है कि आपकी ज़ात क्या है। ठीक है? उस बच्चे ने मर के जो है अपनी ज़ात को ऊँचा कर लिया और आपने उसे मार के ये दिखा दिया कि आप कितने नीच ज़ात के हैं। ठीक है? तो ये एकदम सच्चाई है, इसको कबूल करना चाहिए। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी की बात है सरकार की, वो पूरे उत्तर प्रदेश में कानून लागू कर रहे हैं कि सब लोग अपनी दुकान पर अपने नेम प्लेट के साथ जो है दुकानें खोलेंगे। वो हिंदू मुसलमान में जो फ़र्क डाल रहे हैं वो तो साफ तौर पे दिख रहा है। ये तो एकदम देश का ट्रेंडिंग टॉपिक है इस टाइम। लेकिन इससे क्या होगा? वहीं पर अगर कोई अग्रवाल की दुकान होगी मिठाई की, किसी शर्मा की दुकान होगी, तिवारी की होगी, लोग उससे सामान खरीदेंगे। और वहीं पर मुसहर की, पासवान की या किसी ऐसे की दुकान होगी तो वो तो भूखा मर जाएगा।
आप जो है जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह से जगह जगह दुकानों पर नेम प्लेट लगवा कर लोगों को गलत मैसेज देकर। इस बात का क्या आप दिखावा कर रहे हैं कि आप बहुत सिक्योरिटी कर रहे हैं? किस चीज़ से सिक्योरिटी लोगों की कर रहे हैं? कौन अपने धर्म, कौन सा ऐसा दुनिया का धर्म है जहाँ पर अच्छाई बुराई नहीं है, सब जगह मिली जुली? लेकिन इस तरह से एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क, बहुत बड़ा तफ़रक़ा आएगा और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा भी आएगा, आक्रोश भी आएगा और लोग इससे बहुत बड़ा नुकसान भी उठाएँगे। ये सब चीज़ें करना इतना ज़रूरी नहीं था जितना आपके लिए ज़रूरी था कि आप कानून बना दें, एक व्यवस्था बना दें। अभी कुछ दिन पहले ये योगी आदित्यनाथ ने ही एक पोस्ट जारी किया था कि अब जो भी कोई छेड़खानी करता नजर आएगा उत्तर प्रदेश में, बलात्कारी नजर आएगा, उसको अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। तो भैया आपका जो यमराज वाला पैटर्न है वो ठीक है, हमने उस टाइम भी कही थी ये बात कि कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। छेड़खानी और बलात्कार में ही नहीं, यही बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। ये जो बच्चे को मारा गया है मिर्ज़ापुर ज़िले के पास कछुआ में, इसको जिन समाज के लोगों ने मारा है उनके लिए यमराज नहीं खड़े हैं क्या? या यमराज ने उनको बख्श दिया है कि आपको हमने इस चीज़ का पूरा अथॉरिटी और पावर दे दिया था कि आप ऊंची कास्ट के हैं, आप ऐसा मान के बैठे हैं कि हम ऊंची कास्ट के हैं और आप किसी की जान ले सकते हैं। आखिर इस वाल्मीकि समाज के बच्चे के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है उन माँ बाप की। वो सीएम योगी यानी योगी आदित्यनाथ से इस चीज़ का वो न्याय मांग रहे हैं आज, कि उनके लिए न्याय। अगर आपके अंदर जातिवाद नहीं है तो, अगर आप इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं तो आपको न्याय करना होगा। क्योंकि 2-4 नामी लोगों को मार लेने के बाद ये चीज़ शो नहीं की जा सकती कि पूरे उत्तर प्रदेश से पूरा जो जुर्म है ख़त्म हो गया है। जुर्म तो कब, कहाँ, किस वक़्त पैदा हो जा रहा है कोई सोच नहीं सकता। और ये जो ठाकुर समाज के लोग हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बस इतना ही कहना है। और इस तरह से जो ये नेम प्लेट वगैरह लगाने का ये सब ढकोसला जो चल रहा है इसको आप बाद में कीजिएगा। लेकिन अपनी कानून व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई किसी को एक थप्पड़ मारने से भी पहले नाजायज़ सोचे। फिर तो वो एक मासूम बच्चा था। आखिर उस बच्चे, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि गलती किसकी थी, उस बकरी के बच्चे की थी या उस बच्चे की थी या उसके दलित होने की थी। छोटे ज़ात में पैदा होने की गलती थी। इस पूरी रिपोर्ट में आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यूपी टाइम्स 24 को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।